मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 27वें अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। तब मैं पापनाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदरी नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चली गई। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर ने 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो गया था। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर बैठकर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि वहां पर स्नान किया करने पर वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कदर्भ कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोक कर बारंबार अपना दुख कहा करता था।
कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य। माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। तुम इस समय बाड़ी में रहा करो, ऐसा उस माली ने उसे कहा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया। उसका अधिपति उसे दे दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी करने लगा। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करने लगा। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते हैं। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुगदरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद। इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले। वह 1000 वर्ष तक की बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इसके आगे की कथा 28वें अध्याय में आती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 27वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको 28वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम माँ से भगवान की जय।